नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। संजय राउत ने कही बड़ी बात, शिवसेना बीजेपी दुश्मन नहीं, रास्ते अलग हैं पर दोस्ती बरकरार। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। उनका कहना है कि हमारे राजनीतिक रास्ते जरूर अलग हैं, लेकिन हमारे बीच दोस्ती बरकरार है। दिल्ली का मशहूर और व्यस्त लाजपत नगर मार्केट मंगलवार को रहेगा बंद। कोविड नियमों के उल्लंघन के चलते हुआ फैसला। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट मंगलवार के दिन बंद रहेगा। कोरोना के नियमों का पालन न होते देख प्रशासन की ओर से फैसला लिया गया। अगली खबर भी दिल्ली से है। अनलॉक होते ही सड़कों पर बढ़ने लगी भीड़। लक्ष्मी नगर से लेकर आईटीओ तक लगा जाम। लक्ष्मी नगर से लेकर आईटीओ तक सड़क पर लंबा जाम लग गया है। इसके कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुकरबाद चौक से आजादपुर मंडी की ओर जाने वाली रोड पर आजादपुर मंडी गेट नंबर 5 के पास दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है। आज से फिर खुल जाएंगे स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, थिएटर, स्कूल रहेंगे बंद। आज से दिल्ली में लंबे समय बाद फिर स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिए जाएंगे। डीडीएमए ने बयान जारी कर कहा है कि अब सरकार की तरफ से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना, लेकिन गर्मी में नहीं मिलेगी राहत। 40 डिग्री पहुंचेगा पारा। मौसम विभाग के मुताबिक आज दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में छिटपुट जगहों पर, हरियाणा में फारूखनगर, भिवानी, चरखी दादरी, भिवंडी, झज्जर तथा आसपास के इलाकों में अगले 2 घंटे के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। इंटरनेट पोस्ट के लिए गिरफ्तारी वाली धारा 66A के अब तक इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट स्तब्ध। 2015 में दिया था कानून निरस्त का फैसला। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट के निरस्त किए जाने के बावजूद अब तक इस पर आधारित FIR दर्ज होने पर अदालत ने हैरानी जताई है। साल 2015 में कोर्ट ने इस धारा को निरस्त कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड का CMD गिरफ्तार। विशेष कोर्ट ने 9 जुलाई तक ED को हिरासत में भेजा। प्रवर्तन निदेशालय ने कृष्ण कुमार और अज्ञात दूसरे लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के तहत CBI की तरफ से दर्ज FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों में LG के जरिए अपने वकील लाना चाहती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि वो उपराज्यपाल के जरिए किसानों के खिलाफ मामलों में अपने वकील लाना चाहती है। बीजेपी किसानों को फंसाने के लिए ऐसा कर रही है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। गुपकार गठबंधन ने PM मोदी के साथ हुई बैठक को बताया निराशाजनक। कहा राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद हो चुनाव। अलायंस ने स्टेटमेंट में कहा कि जहां तक राज्य का दर्जा बहाल करने का सवाल है तो ये संसद के पटल पर बीजेपी की प्रतिबद्धता रही है और उन्हें अपने वचन का सम्मान करना चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के बाद ही कोई भी विधानसभा चुनाव होना चाहिए। NIA से चश्मदीदों ने कहा हमले में इस्तेमाल हुए 2 ड्रोन जांच के घेरे में आए पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि पिछली कई जांचों में सुझाव दिया गया है कि पहले भी कई मामलों में हथियार गिराने के लिए इसी तरह के ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार के स्थानों में किया गया था। CM नीतीश ने पाबंदियों में दी ढील। दफ्तरों में 100% क्षमता के साथ होगा काम। स्कूल कॉलेज खोलने की इजाजत, लेकिन रखी है कुछ शर्त। बिहार में अब शिक्षण संस्थानों को 50% छात्रों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं छात्र छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था की जाएगी। जोरदार हंगामे के बीच OBC आरक्षण का प्रस्ताव मंजूर। फडणवीस बोले इससे रिजर्वेशन मिलना संभव नहीं। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में चल रहे 2 दिनों के मानसून सत्र में आज OBC आरक्षण को लेकर प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इस प्रस्ताव में OBC आरक्षण के लिए केंद्र सरकार से एम्पिरिकल डाटा देने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव पर सत्ताधारी और विपक्षी नेताओं के बीच जोरदार बहस हुई। अगली खबर तेलंगाना से है, जहां सेल्फी लेते समय टैंक में डूबी 3 लड़कियां। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। पुलिस अधिकारी अजय बाबू के अनुसार जब लड़कियां घर नहीं लौटी तो उनके माता पिता ने तलाशी शुरू की और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी प्रवक्ता का भड़काऊ भाषण। बोले अगर इतिहास बनाना चाहते हो तो तैमूर, औरंगजेब, बाबर पैदा नहीं होने चाहिए। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू ने भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि अगर देश के अंदर इतिहास से इतिहास बनाना चाहते हो तो इतिहास बनाना नहीं है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब, बाबर, हुमायूं पैदा होंगे। संघ प्रमुख ने कहा हिंदू मुस्लिम का DNA एक। ओवैसी दिग्विजय के पलटवार से भड़की VHP। कहा हम सब एक मां की संतान। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने भागवत के बयान पर पलटवार किया है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और VHP ने इसका स्वागत किया है।
मोहन भागवत के बयान पर मायावती का पलटवार, कहा आरएसएस और बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर। मायावती ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों व इनकी सरकारों की कथनी व करनी में अंतर सभी देख रहे हैं। आरएसएस के सहयोग और समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के आने वाले बयान का एनसीपी नेता जितेंद्र अहवाड ने किया स्वागत। जानिए क्या कहा। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र अहवाड ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने वही कहा जो हम 100 सालों से अधिक समय से कहते आ रहे हैं। एल्गार परिषद केस में गिरफ्तार आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी का 84 साल की उम्र में निधन। अदालत के 28 मई के आदेश के बाद से स्टेन स्वामी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। अगली खबर पटना से है, जहां आशीर्वाद यात्रा से पहले धरने पर बैठे चिराग, नहीं मिली अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण की इजाजत। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती है। इस मौके पर उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कोविन कॉन्क्लेव में बोले पीएम मोदी, कोरोना महामारी विश्व के लिए चुनौती। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी दुनिया के लिए चुनौती है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार।